जिंदगी में सबसे खतरनाक क्या होता है? गलत जगह पे खड़े होकर भी खुद को सही समझना। और कभी-कभी एक सच देखने के बाद इंसान वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट ही नहीं पाता। 1973 की फिल्म नमक हराम भी कुछ ऐसी ही कहानी है। दो दोस्तों की कहानी, लेकिन असल में ये कहानी है इंसान के बदलने की और उस बदलाव की कीमत की। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में दो दोस्त हैं, सोमू और विकी। विकी एक अमीर परिवार से है। उसके फादर का बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, पैसा है, पावर है। सोमू एक सिंपल बैकग्राउंड से आता है, सीधा सा लड़का, इमोशनल, थोड़ा केयर फ्री। कॉलेज के बाद दोनों साथ घूमते हैं, नौकरियां करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे हम सब ने कभी ना कभी किया है। कभी कभी जिंदगी के कुछ साल ऐसे होते हैं जहां इंसान को लगता है लाइफ तो अभी शुरू हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में देख लेंगे। एक दिन विक्की को मुंबई जाना पड़ता है। उसके फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फैमिली बिजनेस संभालना पड़ता है। और यहीं से कहानी का पहला सच सामने आता है। फैक्ट्रीज में वर्कर्स का एक यूनियन लीडर है बिपिन लाल, एक आदमी जो सीधी बात करता है, जिसे झुकना नहीं आता। बिपिन लाल किस तरीके से बात करता है ये विकी को एकदम पसंद नहीं आता और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। उन दोनों के बीच एक तीखी बहस हो जाती है और गुस्से में आकर विकी बिपिन लाल को ऑफिस से निकाल देता है। उसके लिए ये बस ईगो का सवाल था, लेकिन वर्कर्स के लिए ये रेस्पेक्ट का सवाल बन जाता है। यूनियन स्ट्राइक अनाउंस कर देती है। विकी के फादर उसे कहते हैं कि जाकर माफी मांगो। और जब विकी माफी मांगता है तो पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी ईगो को चोट लगी है। और वही पल विकी के अंदर एक जहर भर देता है। उसके अंदर बदले की आग जलती है। वो दिल्ली लौट आता है और सोमू के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। प्लान सिंपल था। सोमू वर्कर बनकर फैक्ट्री में काम करेगा, धीरे धीरे वर्कर्स का ट्रस्ट जीतेगा और फिर यूनियन लीडर बनकर बिपिन लाल को हरा देगा। ये एक खेल था और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज तब शुरू होती है जब हम किसी और की जिंदगी को खेल समझने लगते हैं। सोमो फैक्ट्री में काम शुरू करता है। धीरे धीरे वो वर्कर्स के बीच पॉपुलर होने लगता है। उनकी प्रॉब्लम्स सुनता है, उनके साथ बैठता है, उनका भरोसा जीतता है। और फिर वो उनकी डिमांड्स लेकर विकी के पास जाता है। विकी उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करता है। वर्कर्स को लगता है कि सोमू उनका सच्चा लीडर है। उन्हें पता ही नहीं होता कि सोमू और विकी एक साथ गेम खेल रहे हैं। और फिर आता है यूनियन इलेक्शन। सोमू जीत जाता है। विकी और सोमू सेलिब्रेट करते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने बिपिन लाल को हरा दिया। लेकिन सच कुछ और होता है। बिपिन लाल को इस जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी वर्कर्स के बारे में ही सोचता है। और यहीं से कहानी का दूसरा सबक सामने आता है। असली लीडर्स को कुर्सी की परवाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ लोगों की परवाह होती है। धीरे धीरे सोमो वर्कर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है। उनके घरों में जाता है, उनकी जिंदगी देखता है, उनकी परेशानियां सुनता है। और फिर कुछ अजीब सा होने लगता है। सोमो बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब वो सच में महसूस करने लगता है। एम्पैथी एक पावरफुल चीज है। वो आपको लोगों के नजरिए से दुनिया देखना सिखाती है। और जब आप किसी का दर्द महसूस कर लेते हो तो आपका एटीट्यूड, डिसीजंस और प्रायोरिटीज बदल जाती है। और ये सिर्फ अमीर गरीब की बात नहीं है। डेली लाइफ में एम्पैथी एक बहुत ही पावरफुल रोल अदा करती है लाइफ को पीसफुल बनाने में। सोमू को अब वर्कर्स की तकलीफ सच में चुभने लगती है। और फिर एक दिन वो बिपिन लाल से मिलता है। जिस आदमी को वो दुश्मन समझता था, वो असल में एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है। एक ऐसा आदमी जो सच में वर्कर्स के लिए लड़ रहा था। सच कभी कभी हमारे दुश्मन के रूप में मिलता है। और जब सच सामने आता है तो इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो वो आंखें बंद कर ले
या फिर अपनी पुरानी सोच बदल दें। सोमू दूसरा रास्ता चुनता है। अब वो सच में वर्कर्स के लिए खड़ा होने लगता है। अब वो विकी के पास और डिमांड्स लेकर जाता है, लेकिन विकी को सोमू का ये बदलाव समझ ही नहीं आता। उसके लिए ये सिर्फ एक गेम था और गेम्स में इमोशंस की जगह नहीं होती। विकी के फादर को भी सोमू का बदलाव पसंद नहीं आता और फिर वो एक कदम उठाते हैं। जिंदगी में कई बार आपको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते। वो कहते हैं ना, ऑलवेज टेक द राइट डिसीजंस एंड नॉट द फेमस डिसीजंस। विकी के फादर वर्कर्स को बता देते हैं कि सोमू शुरू से विकी का आदमी था। वर्कर्स को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जो इंसान उनका लीडर बना है वो उनका ही दुश्मन निकला, और इसीलिए वो सोमू को एक ट्रेटर समझते हैं, एक धोखेबाज समझते हैं। इंसान बदल सकता है, लेकिन दुनिया को उस बदलाव पर यकीन करने में वक्त लगता है। कभी कभी आप सच में बदल जाते हो, लेकिन लोग आपको आपके पुराने रूप से ही जज करते हैं। फिर विपिन लाल वर्कर्स को समझाता है और उन्हें रियलाइज करवाता है कि सोमू सच में बदल गया है, लेकिन सिस्टम को बदलाव से डर लगता है। विकी के फादर सोमू को फैक्ट्री से निकाल देते हैं, तो इस बात पर वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक 1 महीने से भी ज़्यादा चलती है, जो विकी के फादर ने एंटिसिपेट किया ही नहीं था। और जब सिस्टम को लगता है कि कोई उसकी पावर को चैलेंज कर रहा है, तो सिस्टम अक्सर आपको चोट पहुंचाना चाहता है, आपको तोड़ने की कोशिश करता है। सोमू का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है और वो इनफैक्ट मर जाता है। जब विकी को सच पता चलता है तो उसे समझ आता है कि कैसे कैसे गेम्स खेले जाते हैं सिर्फ अमीर बने रहने के लिए। लाइफ में ईगो ही सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स को डैमेज करता है दोस्तों। एक छोटी सी बात जिसे विकी का ईगो हर्ट हुआ था और उसने अपने दोस्त को खो दिया आज। विकी को पता था कि उसके फादर किसी भी तरह अपने पैसे के बलबूते पे बच जाएंगे, तो वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। उसे जेल हो जाती है और उसके फादर जो सारी ज़िंदगी पावर और कंट्रोल में जी रहे थे, आखिर में तन्हाई और गिल्ट के साथ मर जाते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पावर इंसान को जीता हुआ महसूस करवा सकता है, लेकिन एम्पैथी ही इंसान को इंसान बनाती है। दोस्तों, हम सब के अंदर दो इंसान रहते हैं, एक जो कंफर्टेबल है और एक जो सच देखना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि सोमू सही था या विकी गलत था। सवाल ये है, अगर कल जिंदगी आपको कोई ऐसा सच दिखा दे जो आपकी पूरी सोच को बदल दे, तो क्या आप में बदलने की हिम्मत होगी, या फिर आप भी अपने पुरानी कहानी से चिपके रहोगे? ज्यादातर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं, और शायद इसीलिए कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ हमारे अंदर सवाल बनकर रह जाती है।